हमारी कहानी शुरू होती है जेफ से, जो अपने दोस्तों के साथ एक छोटी नाव में जंगल के अंदर बहने वाली नदी में जा रहा होता है। उनका काम था सांप पकड़ना और उन्हें बेच देना। उस दिन वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हर तरह के सांप मौजूद थे। नाव के मालिक ने उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है तुम लोग कहाँ आए हो? ये जंगल ऐसा है जहाँ जो अंदर जाता है वो खो जाता है और जो बाहर निकलता है वो जैसे दोबारा जम लेकर आता है। मैंने सुना है यहाँ एक एनाकोंडा है जिसका नाम क्रिम्जॉल है, वो अपने सामने आने वाले हर इंसान को निगल जाती है। उन्होंने उससे कहा कि तुम बाहर ही रुको और हमारा इंतजार करो। उसने कहा, ठीक है मैं यहीं रुकता हूँ, मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इस जगह लेकर आऊंगा। उसे पता था कि ये लोग पैसे लेकर वापस आएंगे, लेकिन वो उसे दोबारा नहीं मिलने वाले थे। उसने पैसे निकालने के बहाने उनके लीडर को पकड़ लिया, उसे गले से जकड़कर उसका काम तमाम कर दिया और उसकी लाश नदी में फेंक दी। उसके दोस्तों ने ये सब देखा तो डर से कांप उठे। वो राक्षस उनके सामने खड़ा था। वो उनके पास आया और बोला, अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। जेफ खास तौर पर इसी जंगल में इस एनाकोंडा को पकड़ने आया था। वे लोग जंगल के अंदर आगे बढ़ते गए जहां उन्हें पेड़ पर सांप की मूर्तियां दिखी। जेफ को यकीन हो गया कि ये एनाकोंडा इसी जंगल में है। आगे चलकर उन्हें एक गुफा मिली जहां हर तरह के सांप भरे हुए थे, जिनमें कोबरा भी शामिल थे। वे सब सांपों को पकड़कर बैग में भरने लगे और खुश हो रहे थे, लेकिन जेफ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ एनाकोंडा को ढूंढ रहा था और उसके घोंसले की तलाश में था। उसी दौरान उनमें से एक ने सांपों को उठाकर नाव की तरफ ले जाना शुरू किया। जैसे ही वो उन्हें रख रहा था तभी उसने पानी में एनाकोंडा का सिर बाहर आते देखा। वो डर गया और अपने दोस्त को आवाज देने लगा, लेकिन तब तक एनाकोंडा ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसे लपेट लिया, उसकी हड्डियां तोड़ दी और अपना मुंह खोलकर उसे निगल गई। दूसरा आदमी बैग उठाकर नाव की तरफ भाग रहा था, तभी उसने अजीब आवाजें सुनी। वो अपने दोस्त को बुलाने लगा, तभी उसने देखा कि एनाकोंडा उसके पास से गुजर रही है और पेड़ पर चढ़ गई है। वो अपने दोस्त की लाश को उसके मुंह से गिरते हुए देखता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, एनाकोंडा उसे भी पकड़ लेती है, लपेट लेती है और उसे पेड़ पर खींच ले जाती है। जेफ दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। वो उन्हें सिर्फ चारा बनाकर लाया था ताकि एनाकोंडा को पकड़ सके। वो अपनी बंदूक से निशाना लगाता है उस एनाकोंडा पर जो उसके दोस्त को निगलने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, जंगल के सारे जानवर भागने लगते हैं और एनाकोंडा भी अपने शिकार को छोड़कर भाग जाती है, जैसे कोई और बड़ा खतरा आने वाला हो। दूसरे सीन में हम एक सर्कस देखते हैं जिसका आखिरी दिन होता है। वो जल्द ही बंद होने वाला है क्योंकि वहाँ अब लोग आना बंद कर चुके हैं। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम योंग है। वो उस सर्कस को उसके मालिक से बहुत सारे पैसे देकर खरीद लेता है। वहाँ काम करने वाले लोग हैरान हो जाते हैं कि योंग के पास इतने पैसे कहां से आए, क्योंकि कल तक वो उनके साथ ही काम करता था। अब उसने सर्कस खरीद लिया था। सभी जानना चाहते थे कि उसने इतने पैसे कैसे कमाए। उसने उन्हें बताया कि उनका पहला शो थाईलैंड में होगा जहां बड़े बड़े सितारे उनका शो देखने आएंगे। वो उनके लिए एक बड़ा शो तैयार करने वाले हैं और अगले दिन ही उन्हें वहां के लिए निकलना होगा। अगले दिन सब लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि यही उनका एकमात्र काम था जिससे वे अपना गुजारा करते थे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे सब जहाज पर चढ़े और थाईलैंड की तरफ निकल पड़े। योंग ने कप्तान से पूछा कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। कप्तान ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे। योंग को उसकी बात समझ नहीं आई और वो अंदर जाकर सोच में पड़ गया। योंग टॉयलेट में गया और उसने किसी को कॉल किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो लोग लेकर आ रहा हूँ जिनकी तुमने डिमांड की थी। मैं उन्हें सही टाइम पर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसी दौरान उन्हें पता चला कि आगे का रास्ता बड़े बड़े बक्सों से बंद किया गया है, जिन्हें जानबूझकर रखा गया था ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए। कप्तान ने कहा कि हम वापस जाकर दूसरा रास्ता ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें करीब 5 दिन लग जाएंगे। योंग ने मना कर दिया और कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमें टाइम पर थाईलैंड पहुंचना है, वहां हमारा शो है और अगर हम लेट हुए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसने कप्तान से कहा कि कोई और तरीका सोचो। तब उसने कहा कि एक ही तरीका है, हम इन बक्सों को बम से उड़ा देंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए। सब लोग उसकी बात मान गए और उन्होंने छोटे लड़के जिमी को भेजा। जिमी ने जाकर बम लगाए और वापस नाव पर आ गया। कप्तान ने नाव को थोड़ा पीछे लिया और जैसे ही बम फटे वो सारे बक्से जिनमें सांप भरे हुए थे हवा में उछल गए और फिर नाव पर गिरने लगे। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे। पूरी नाव सांपों से भर गई। लान ने पानी की पाइप उठाई और उससे सांपों को धक्का देकर नदी में फेंकने लगी। उसी दौरान योंग टॉयलेट में ही छिपा हुआ था। तभी उसके सामने एक कोबरा आ गया। उसने एक डंडा उठाया और उसे हटाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ बाकी लोग सांपों से बचने की कोशिश कर रहे थे। लान पानी में कूद गई और तैरते हुए किनारे की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो बाहर निकली उसके सामने एक और कोबरा आ गया। वो उसे काटने ही वाला था कि तभी जेफ आया और उसने उस कोबरा को कुचल दिया और उसकी जान बचा ली। वो सब वापस नाव पर आ गए। जेफ ने उनसे झूठ बोला कि वो एक
एक्सप्लोरर है और उसकी नाव जंगल में हादसे का शिकार हो गई थी, इसलिए वो यहाँ फंस गया था। तभी टीम का एक मेंबर जिसका नाम जिया था, उसने जेफ को पकड़ा और उसके कान को ध्यान से देखने लगी। जेफ ने उसका कान चेक किया और उसमें से एक छोटा सा सांप निकाल लिया। वो सांप उसके कान के अंदर था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर जिया हैरान रह गई, क्योंकि वो इस चीज की एक्सपर्ट थी। उसे पता था कि अगर किसी इंसान को सांप के जहर से इम्यून होना है तो उसे धीरे धीरे अपने शरीर में सांप का जहर डालना पड़ता है, तभी उसका शरीर उस जहर का असर महसूस नहीं करता। रात में उसने योंग से कहा कि ये जेफ झूठ बोल रहा है, ये कोई एक्सप्लोरर नहीं है, इसके इरादे साफ नहीं लग रहे, इसमें धोखा है। तुमने देखा ना, इसे सांप ने काटा लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। योंग ने कहा कि इसने मेरी जान बचाई है और तुम चाहती हो कि मैं इसे इस जंगल में छोड़ दूं? नहीं, ये हमारे साथ ही जाएगा। जेफ फिर कप्तान के पास गया जो मछली पकड़ रहा था। उसने उसे पैसे दिए और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस नाव को इस मैप में दिखाए गए पॉइंट पर ले जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। कप्तान ने जब ये सुना तो उसने गुस्से में बंदूक निकाल ली और उस पर तान दी। उसने कहा कि अगर तुमने दोबारा ये बात की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसे पता था कि उस इलाके में एनाकोंडा रहती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से मछली पकड़ने लगा, लेकिन कुछ भारी चीज उसमें फंस गई। जैसे ही वो उसे खींचने लगा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया। नीचे से किसी चीज ने उसे पकड़ लिया और गहराई में खींच लिया। उसे मार दिया गया और उसकी लाश को नदी के बीच में फंसा दिया गया ताकि उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके और एनाकोंडा को बाहर निकाला जा सके। सुबह हुई तो लान कप्तान को ढूंढने लगी, लेकिन वो गायब था। उसे शक हुआ कि जेफ ने कुछ किया है। उसने उससे पूछा कि कप्तान कहाँ है, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं पता, वो सुबह से नजर ही नहीं आया। जंगल में लोगों का गायब होना आम बात थी। तभी अचानक जंगल के सारे जानवर भागने लगे, जैसे उन्हें किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया हो। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी किसी ने कहा कि कोई बहुत बड़ी चीज आ रही है और तभी एनाकोंडा वहां पहुंच गई और कप्तान की लाश को खींचने लगी। एनाकोंडा कांटे में फंस गई। जेफ उसे खींचकर पकड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो पानी से बाहर आई, सब लोग उसका साइज देखकर हैरान रह गए। वो इतनी बड़ी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। वो कांटे को खींचती रही जब तक कि उसने लोहे का हुक ही तोड़ नहीं दिया। जेफ पानी में गिर गया, लेकिन रस्सी पकड़े रहा। एनाकोंडा उसे घसीटती हुई ले जा रही थी। तभी उसने एक छोटा सा बोट बांधा और रस्सी उससे जोड़ दी। उसने एक भाला उठाया और एनाकोंडा पर वार किया, लेकिन वो उस पर चढ़ गई और उसे और छोटे बोट को पानी में खींच लिया। बाकी लोग ये सब देखकर शौक में थे। कुछ देर बाद एनाकोंडा गायब हो गई और जेफ वापस बोट पर आ गया और उसे ढूंढने लगा। तभी एनाकोंडा अचानक बोट पर चढ़ गई। उसने मुंह खोला और कप्तान की लाश उनके सामने फेंक दी। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और छिप गए। दो लोग एक कमरे में घुस गए। एनाकोंडा उनके पीछे आई। जेफ ने भाला उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन वो फिर भी उनका पीछा करती रही। वो अंदर घुसकर सबको ढूंढने लगी। आखिर में वो टॉयलेट तक पहुंच गई जहां शिया और टिमी छिपे हुए थे। उसने मुंह खोला तो वो दोनों भागने लगे और एनाकोंडा उनके पीछे भागी। तभी वो लैन के सामने आ गई और उसे निगलने के लिए मुंह खोला, लेकिन जिया बीच में आ गई और उसे रोकने की कोशिश की। एनाकोंडा ने उसका सिर पकड़ लिया। वो छटपटाने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसी दौरान किसी ने पेट्रोल का कैन गिरा दिया और एक मोमबत्ती से आग लग गई। आग फैल गई और एनाकोंडा जलने लगी। वो अपना सिर दीवारों पर मारने लगी। जेफ ने उसके सिर में रस्सी डाल दी और उसे खींचने लगा। नीचे आग फैलती हुई बम तक पहुंच गई और जोरदार धमाके होने लगे। सब लोग नदी में कूद गए और वहां से निकलकर जंगल में भाग गए। योंग चिल्लाने लगा कि अब हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। लोग उस पर गुस्सा करने लगे और बोले कि तुम्हारा शो हमारी जान से ज्यादा जरूरी है। हम मरने वाले थे और तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे थे। लैन ने जेफ पर भी गुस्सा निकाला और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपनी एनाकोंडा पकड़ने के चक्कर में हमारी जान खतरे में डाल दी। जेफ ने कहा कि अगर तुम्हें इस एनाकोंडा की असली कीमत पता होती तो तुम भी मेरी मदद करते, ना कि बस खड़े होकर देखते रहते। योंग ने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तब जेफ ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसने मैप निकाला और कहा कि हम अभी यहाँ हैं और मेरा बोट इस जगह पर है। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो मैं तुम्हें 2 दिन में थाईलैंड पहुँचा सकता हूँ। लैन ने मना कर दिया और कहा कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। जो भी इसके साथ जाना चाहता है वो खुद जाए। तभी उनके साथ एक लड़की थी जिसका नाम डायना था। उसे गर्दन में दर्द होने लगा। योंग ने देखा तो पता चला कि उसे मकड़ी ने काट लिया है। जेफ ने कहा कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, उसके बाद जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो मर जाएगी। अगर उसे बचाना है तो उसे एंटी वेनम चाहिए और वो उसके बोट में मौजूद है। मजबूरी में सबको जेफ के साथ जाना पड़ा। वो जंगल के अंदर चलने लगे। कुछ देर बाद वो थक गए और बैठकर आराम करने लगे। उन्होंने सोचा कि झरने से पानी पी लें, लेकिन जेफ ने मना कर दिया और कहा कि इस पानी में खास तरह के कीड़े हैं, अगर तुमने इसे पी लिया तो मर जाओगे। वो आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें भूख लग गई।
जेफ ने एक सांप पकड़ा, उसका जहर निकालकर उसे पकाया और सबने खाया। चलते चलते रात हो गई। उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली। जेफ ने कहा कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। सब लोग अंदर गए, आग जलाई और बैठ गए। जेफ अकेला बैठा हुआ था और उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो पहली बार एनाकोंडा के सामने आया था। तब वो एक ताबूत में छिप गया था और उसे बंद कर दिया था। एनाकोंडा ने उसे धक्का दिया और वो पहाड़ी से नीचे नदी में गिर गया। वो ताबूत के अंदर फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पानी उसे बहाकर ले गया और वो उन बक्सों के पास पहुंच गया जो रास्ता रोक रहे थे। वो वहीं फंसा रहा जब तक कि ये लोग नहीं आए और बक्सों को उड़ाया, तब जाके वो बाहर निकल पाया। योंग जेफ के पास आया और उससे पूछा कि जिस एनाकोंडा को तुम पकड़ना चाहते हो उसकी कीमत कितनी है। जेफ ने कहा कि उसकी कीमत इतनी है कि तुम पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हो और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी। योंग ने जैसे ही सुना कि इसमें इतना पैसा है, उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम इसे पकड़ेंगे। जेफ ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी एनाकोंडा है। इसके सामने डर हटाकर दिमाग से काम लेना पड़ेगा। रात ने सब सो गए। तभी ग्रुप के एक आदमी को किसी चीज ने काट लिया। वो घबरा कर उठा और अपने कजिन को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो उसे ढूंढते ढूंढते नदी तक पहुंच गया, जहां उसने उसे पानी पीते हुए देखा। जैसे ही वो पास गया, उसने देखा कि उसके नाक से कीड़े निकल रहे हैं। उसे समझ आ गया कि उसने झरने का पानी पी लिया था और वहीं उसके सामने उसकी मौत हो गई। वो वापस गुफा में लौट आया। सुबह हुई तो सबने अपना सफर फिर से शुरू किया। वे एक नदी के पास पहुंचे जिसे उन्हें पैदल पार करना था, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे सब धीरे धीरे पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। तभी जिया को लगा कि पानी के नीचे कुछ है। सब रुक गए और तभी उन्होंने देखा कि एनाकोंडा उनके पास से गुजर रही है। डर से सबके होश उड़ गए। सबसे पीछे वो आदमी था जिसका कजिन मरा था। जैसे ही वो हिला, एनाकोंडा ने पीछे से हमला किया और उसे लपेट लिया। लान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एनाकोंडा ने उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसे पानी के नीचे खींच लिया। बाकी लोग भागकर नदी से बाहर निकले। सामने उन्हें जेफ का बोट दिखाई दिया। जेफ ने उसमें से दवा निकाली और डायना को देगी। फिर उसने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जेफ ने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ? अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। सबने मना कर दिया और कहा कि हम तुम्हारी इस पागलपन में मदद नहीं करेंगे। जेफ ने बंदूक निकाल ली और उन पर तान दी। योंग भी उसके साथ हो गया और बोला कि अब तुम लोग वही करोगे जो हम कहेंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लान ने कहा कि तुम लोग पागल हो, ये एनाकोंडा है, इसे कैसे पकड़ोगे? जेफ ने कहा कि यही तुम्हारा काम है, तुम लोग चारा बनोगे ताकि हम इसे पकड़ सकें। उन्होंने जिमी को बांध दिया और उसे एक जाल के ऊपर रख दिया जो उन्होंने एनाकोंडा के लिए लगाया था। जिमी ने डरते हुए कहा कि अगर हम मर गए तो तुम्हारे शो में कौन काम करेगा? योंग ने हंसते हुए कहा कि किसने कहा कि मैं तुम्हें शो के लिए ले जा रहा हूँ? मैं तुम्हें एक गैंग को बेचने वाला था जो तुम्हारे अंग निकालकर बेचती है। यही मेरा असली बिजनेस है जिससे मैं पैसा कमाता हूँ, लेकिन अब मैंने प्लान बदल दिया है। ये एनाकोंडा मुझे तुम सबसे ज्यादा पैसा दिलाएगी। जेफ ने लान को भी पेड़ से बांध दिया ताकि वो चारा बन सके, लेकिन उसने मौका देखकर खुद को आजाद कर लिया और उसका हथियार छीन लिया। वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसे सेफ्टी लॉक खोलना नहीं आता था। जेफ ने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन लान ने खुद को छुड़ा लिया और उसके साथ भिड़ गई। दोनों लड़ने लगे। जेफ ने बंदूक उठाई और डायना को पकड़ लिया और उसके सिर पर निशाना लगाने लगा। तभी लान ने एक लकड़ी से उसे मारा और वो बेहोश हो गया। उसी समय उन्हें दिखा कि एनाकोंडा उनकी तरफ आ रही है। योंग ने जाल की रस्सी पकड़ी और जैसे ही एनाकोंडा करीब आई, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि एनाकोंडा ऊपर से भी उस पर हमला कर रही है। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और एनाकोंडा उसके सामने थी। उसने मुंह खोला और उसे पकड़ लिया। रस्सी खिंच गई और जाल उस पर बंद हो गया, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाया। तभी लान और डायना ने बाकी लोगों को खोल दिया। वे लोग भागने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि डायना को गोली लगी है और वो खून बहा रही है। वो उसी के शरीर में गोली लगी थी। डायना उनके सामने ही मर गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे लोग जल्दी जल्दी वापस बोट की तरफ जाने लगे ताकि इस जंगल से निकल सके। तभी अचानक योंग की गर्दन पर कुछ लगा। उसने हाथ लगाया तो देखा कि उसे एक इंजेक्शन लगा है जिसमें बेहोशी की दवा थी। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर गिर गया। लान और जिमी ने देखा कि ये काम जेफ का था। वो अभी भी जिंदा था। उसने एनाकोंडा से खुद को छुड़ा लिया था और उसका सिर भी काट दिया था। उसने तीनों को पकड़ लिया, उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और उनके नीचे एक जाल लगा दिया ताकि वे नए चारे की तरह इस्तेमाल हो सके। फिर उसने उनके आसपास खून छिड़क दिया और दूर जाकर जाल की रस्सी पकड़ ली। जैसे ही एनाकोंडा उनके पास आएगी, वो रस्सी खींचकर जाल को बंद करेगा और उसे पकड़ लेगा। थोड़ी ही देर में छोटे छोटे एनाकोंडा वहां आने लगे जो खून की गंध से खिंचे चले आए थे। तीनों डर से कांप रहे थे। अचानक जंगल के सारे जानवर भागने लगे और चिल्लाने लगे। तभी बड़ी एनाकोंडा वहां पहुंच गई। उसने तीनों को लपेट लिया और अपना मुंह खोलकर उन्हें निगलने ही वाली थी कि तभी जाल उन पर गिर गया। एनाकोंडा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जाल फट गया, लेकिन रस्सी उसके शरीर में उलझ गई। जेफ उसे खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे घसीटती हुई ले गई और 2 पेड़ों के बीच फंसा दिया। एनाकोंडा ने उस पर हमला किया
उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसे निगल गई। तीनों अभी भी बंधे हुए थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जिमी ने अपने दांतों से रस्सी काटी और पहले खुद को आजाद किया, फिर बाकी दोनों को भी खोल दिया। तीनों भागते हुए बोट की तरफ जाने लगे। एनाकोंडा उनके पीछे थी। वे लोग भागकर कुछ बक्सों के पीछे छिप गए। जिमी उनमें से एक बक्से के अंदर छिप गया, लेकिन एनाकोंडा ने उसे देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। एनाकोंडा ने उनके सामने जेफ की लाश फेंक दी, जिसे वो पहले निगल चुकी थी। तीनों फिर से भागने लगे और पेड़ों के बीच छिप गए। लान एक पेड़ पर चढ़ गई और एक बक्से में छिप गई, लेकिन एनाकोंडा ने उसे देख लिया और उस बक्से के चारों तरफ लिपट गई। जैसे ही वो हमला करने वाली थी, लान ने पेड़ की टहनी से उसके मुंह पर वार किया और फिर एक लकड़ी उठाकर उसकी आंख में मार दिया। तीनों फिर भागने लगे, लेकिन तभी एनाकोंडा उनके सामने आ गई। उसने मुंह खोला ही था कि उसका सिर एक तेज तार से कट गया, वही तार जिसमें पहले जेफ फंसा हुआ था। तीनों बस खड़े होकर ये सब देखते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। फिर वे वापस बोट की तरफ गए और वहां से निकल गए। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।